तो वो देसी कट्टा रख के ऐसे कहा पैसे पूसे काट दो सारे, बैग चक्के ले गए वो यहाँ से। हम उनके पीछे पीछे भागे, बाहर तक भाग गए उनके पीछे। आगे उनकी मोटरसाइकिल खड़ी हुई, उसमें मतलब कम से कम 10 लाख रुपए के फ़ोन थे। यमुनानगर के जगाधरी स्थित गौरी शंकर मंदिर के समीप एक मोबाइल शॉप पर देर शाम 3 नकाबपोश बदमाश हथियारों के बल पर दुकान के अंदर दाखिल हुए। दुकान के अंदर आते ही बदमाशों ने दुकानदार पर पिस्टल तान दी और पैसे की मांग करने लगे। दुकानदार ने जब पैसे ना होने की बात कही तो एक बदमाश काउंटर के अंदर दाखिल हो गया और मोबाइलों से भरा हुआ बैग उठाकर वहां से तीनों फरार हो गई। यह पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। एक ही बाइक पर तीनों बदमाश सवार होकर आए थे और लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस की कटी में मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लेने में छूट गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीनों बदमाशों को जल्द ही गिरफ्तार करने का भी दावा किया। तभी पुलिस को एक सूचना लगी कि यमुनानगर के शाहपुर इलाके में तीनों बदमाश देखे गए हैं। तभी पुलिस की टीमें वहां के लिए भी रवाना हो गई। हम जैसे ऐसे कटे थे, दो बंदे, दो कस्टमर बन के जैसे आए बंदे, मुंह पे रुमाल से बांध रखा था। तो आदमी कट्टा ले रहे थे, देसी कट्टा। तो वो देसी कट्टा रख के ऐसे कहा पैसे पूसे काट दो सारे। तो मैंने कहा अंदर तक आ गए हो, मगर पैसे पूसे नहीं आए वो। फिर हम यहाँ ये लड़का आगे खड़ा था तो मैं पीछे खड़ा था। इतनी देर में वो कह रहे अंदर आ रहे हैं, आगे बैग रखा था, फोन वाला बैग चक्के ले गए वो यहाँ से। हम उनके पीछे पीछे भागे, बाहर तक भाग गए उनके पीछे। आगे उनकी मोटरसाइकिल खड़ी हुई, उसमें मतलब कम से कम 10 लाख रुपए के फ़ोन थे। 40 फ़ोन थे उसके। आईफोन भी थे, एंड्रॉयड भी थे, सारों की मतलब डिटेल है, आई हुए नंबर हैं और ये सारों के डब्बे रखे हैं। सारों के हमें नंबर उनके लिख रखे हैं। इनके क्रम में मैं जो कहना चाह रहा हूँ, एक जो वारदात कल दिनांक 27 को जो कि थाना शहर जगाधरी ज़िला में जो 12 से 13 लाख रुपए की मोबाइल की लूट थी, जो कि एक काफ़ी सेंसिटिव क्राइम था, तो उसकी लीड लेते हुए हमारे जो CIA 2 यूनिट के इंचार्ज हैं SI राजकुमार, उन्होंने अपनी 2 टीमें गठित की। ये हमें पता लगा कि जो ये सस्पेक्टेड हैं इस घटना के, जो कि ज़्यादा दूर नहीं जा पाए थे, ये महिला वाली से शाहपुर एक नया रोड बन रहा है, उस पे हमें टिप ऑफ मिली थी कि ये वहाँ मिल सकते हैं और अगर समय पे हमने जाके दबिश दी तो इनको गिरफ़्तार भी किया जा सकता है। तो जैसे ही हमारी टीम गई, जो हमारी फ्रंट टीम थी उसमें उसको लीड कर रहे थे ASI अरुण, तो उन्होंने जैसे ही सस्पेक्टेड मोटरसाइकिल पहचान ली CCTV में, क्योंकि हमने देख ली थी, तो जैसे ही उसने पहचानी तो डिपर दे के उन्होंने रुकने का इशारा किया। जो इस इशारे को देख के उनमें से जो ड्राइवर था उसने तुरंत अपनी मोटरसाइकिल रॉन्ग साइड ले ली और रॉन्ग साइड लेने के कारण जब हमारे ASI ने उनको रोकने के लिए गाड़ी घुमाई तो उन्होंने सीधी टक्कर गाड़ी में मार दी, जिससे कि वो मोटरसाइकिल तो वहीं गिर गई। और जैसी ही मोटरसाइकिल गिरी तो उन्होंने जब पता लगा कि पुलिस बिल्कुल आ चुकी है अरेस्ट करने के लिए, तो जो ड्राइवर था उसने अपनी पिस्टल से निकल के एक गोली पुलिस के ऊपर फायर कर दी मारने की नीयत से, लेकिन फॉर्चुनेटली वो किसी मुलाजिम को नहीं लगी, वो शीशे को लगी। इन दी मीन टाइम जो बीच वाला लड़का था उसने अपना देसी कट्टा निकाल के उसने भी फायर कर दिया पुलिस पे, लेकिन चूंकि वो कंट्री मेड था और वो इतना रिलायबल नहीं होता है तो उसकी गोली ना तो पुलिस को लगी ना हमारी गाड़ी को लगी। इन दी मीन वाइल जो ड्राइवर था, उस ड्राइवर ने दोबारा, क्योंकि उसके पास पिस्टल थी, उसकी चैम्बर में गोली आ चुकी थी, तो उसने फिर हमारे ASI अरुण पे डायरेक्ट फायर कर दी, क्योंकि वो बाहर निकल चुका था खिड़की से, जो कि वो गोली डायरेक्ट उनकी छाती के बीचों बीच लगी। लेकिन फॉर्चुनेटली वही कि क्योंकि हम तैयारी से गए थे और बुलेट प्रूफ जैकेट डाल रखी थी ASI अरुण ने, तो उनका बचाव हो गया। लेकिन इतना सब होने के बावजूद जब टीम को ये पता लगा कि ये अब बिल्कुल ही मरने मारने पे उतारू हैं, उस सूरत में रेलेवेंट फोर्स यूज़ करते हुए ASI अरुण ने हवाई फायर करके पहले उन्हें चेताया कि या तो वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे, अन्यथा हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। जब वो नहीं माने और अपनी तैयारी में रहे तो ASI अरुण ने, जैसा कि ट्रेनिंग में हमारे सिखाया जाता है, उनके 2 फायर किए, उनको इंजर्ड किया और उन पर काबू पाकर उनको अरेस्ट कर लिया। सर टोटल कितने राउंड फायरिंग हुई? तकरीबन ये मान के चलिए 2, 3 और 6, 3 उनकी तरफ से और 3 हमारी तरफ से। सर इनका तो तीसरा आरोपी जो था,
तीसरा आरोपी जो था, इस मुठभेड़ में जब गोलियां चलने लगी आपस में पुलिस पार्टी और एक्यूज़ में, तो तीसरा जो आरोपी था वो अंधेरा का फ़ायदा उठा के भाग गया। उसकी भी सर्च पे हम लगे हुए हैं, जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे।